शांति। सभी प्रेम से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। शिव बाबा को समक्ष रखते हुए आप भाई बहनों को भी सामने देखते हुए वर्तमान समय आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आप सब जानते हैं कि आज परिवार, समाज, देश, सारे विश्व के अंदर परिस्थितियों का बोलबाला है। आज की विकट परिस्थितियों को देखकर आज का मानव सामाजिक रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी गरीब बन गया है। अब इस गरीबी को कैसे दूर करेंगे? ये जो मानसिक गरीबी आ गई है, जिसमें होपलेस हो गए हैं, इस गरीबी को दूर कैसे करेंगे? ये विचार का विषय है। क्योंकि प्राण प्यारे बाप दादा ने हमारी मनोस्थिति को उज्जवल करने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए, सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए हमारे को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। ये हम सब जानते हैं अच्छी प्रकार से, है ना। अब वो तीसरे नेत्र के आधार से बाबा ने हमारा ध्यान अंतर्मन की ओर ले गए और अनेक प्रकार की ऊंची ऊंची स्मृतियों से हमारे को सुशोभित किया। और जितना जितना ये ऊंची ऊंची स्मृतियाँ हमारे अंदर जागृत रहेंगी तो हमारी जो स्वस्थिति है वो बहुत उज्जवल, श्रेष्ठ और महान और सशक्त रहेगी। और ऐसी सशक्त रहेगी, कोई भी परिस्थिति उसके सामने ठहर नहीं सकेगी। क्योंकि प्राण प्यारे बाप दादा ने हमारे मन के अंदर शेष स्मृतियाँ जागृत करते हुए मन को कैसे मन की सच्चाई, बुद्धि की सफाई और कर्मों में कैसे ईमानदारी लानी है। क्योंकि जहाँ कर्मों में ईमानदारी आ गई वहाँ मनोस्थिति अपने आप में श्रेष्ठ बन जाएंगी। वहाँ कोई भी परिस्थिति उसके सामने ठहर नहीं सकती है। वो समस्त प्रकार की परिस्थितियों के ऊपर विजेता बन ही जाएंगे। तो आज हम विजेता कैसे बने उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। अब मन की स्थिति को श्रेष्ठ, उज्जवल, सशक्त बनाने के लिए प्राण प्यारे बाबा ने आत्म समृद्धि का बीज बोया है। जितना जितना हम आत्म समृद्धियों के अंदर रहेंगे, आत्मनिश्चय के अंदर रहेंगे, उतना उतना हमारे अंदर सुषिप्त शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी। और वही सुषिप्त शक्तियाँ फिर क्या करेगी? हर परिस्थिति में हमारे को सहयोग देंगी और उनके सहयोग के आधार से परिस्थितियाँ अपने आप खत्म हो जाएगी। मनोस्थिति को उज्जवल और श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा ने हमारे अंदर आत्मनिश्चय, परमात्म निश्चय की नींव को बहुत गहराइयों तक डाला है। आप देखेंगे जिसकी आत्म निश्चय और परमात्म निश्चय की नींव गहराइयों तक होगी वह आत्मा अपने आप में सशक्त होगी। और सशक्त आत्मा के आगे कोई भी परिस्थिति एक मनोरंजन का
खेल बन जाएगी। तो मनोरंजन का खेल खेलना चाहते हैं हम लोग, हाँ? तो वो मनोरंजन या खुशी हमारे जीवन के अंदर तब आएगी जब आत्मविश्वास, जो श्रेष्ठ और महान जीवन की प्रथम सीढ़ी है, आत्मविश्वास एक ऐसा अमोघ शस्त्र है जिस शस्त्र के द्वारा हम दूर दूर तक परिस्थितियों को खत्म कर सकते हैं। इसलिए हमें उठते बैठते अपने प्राण प्यारे बाप दादा, जो हमारे सतगुरु भी हैं, माता पिता भी हैं, दोस्त भी है, मित्र भी है, उनका दिल से शुक्रिया अदा करते रहना ही चाहिए। जितना हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करेंगे उतना हम उनके नज़दीक जाएंगे। परमात्मा पिता जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वविभूतियों का मालिक है, अगर वो हमारा दोस्त बन जाए तो और क्या चाहिए? फिर उसके आगे परिस्थितियाँ ठहर सकती हैं? मेरे ख्याल में हमने उसको दोस्त बना के देखा और हमने अनुभव किया कि संसार की कितनी भी बड़े से बड़ी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी बड़े से बड़ी घटना आ जाए, वो ठहर नहीं सकती। वो शिव मंत्र, शिव मंत्र के साथ साथ वो शिव मंत्र हो जाती है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, कि हम यही चाहते हैं कि परिस्थिति जो हमारे लिए हलचल का कारण बनती है या दुख अशांति का कारण बनती है या वैर विरोध की भावनाओं को पैदा करने का कारण बनती है, तो उन परिस्थितियों को हम आत्मनिश्चय के आधार से, दृढ़ संकल्पों के आधार से और योग शक्ति के आधार से ऐसे दूर भगा दे जो वो भी परिस्थिति भी समझेंगी इन महावीरों के आगे मैं ठहर नहीं सकती, वो अपने आप में भाग जाएगी। तो इसलिए हम सबको एक बहुत अपने मनोबल को उज्जवल और श्रेष्ठ बनाने के लिए इस बात का विशेष पुरुषार्थ करना है कि हमारे पास पुण्य का खाता, श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी इकट्ठी होनी चाहिए। क्योंकि बिना पुण्य का खाता, बिना श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी के आगे उसको इकट्ठा किए बिना आप कहो कि हम विजेता बन जाए, थोड़ा सा मुश्किल काम है ना। मैं ऐसा समझती हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल काम है। इसके लिए हमें हर संभव पुरुषार्थ में ये लक्ष्य रहना चाहिए कि मुझे पुण्य को खाता जमा करना है, जिसका आज भी बाबा ने अंडरलाइन कराया। पुण्य का खाता और श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी मुझे इकट्ठी करनी है। अब वो कैसे इकट्ठी होगी? लोग गरीब हैं, धन चाहते हैं, धन इकट्ठा कैसे होगा? जब मेहनत करेंगे, अलर्ट रहेंगे और सुचारू रूप से चलेंगे तभी हो सकता है। इसी प्रकार पुण्य का खाता और श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी को इकट्ठा करने के लिए हमें क्या करना होगा? ज्ञान का खजाना, ज्ञान बल, योग बल, तपस्या का बल, श्रेष्ठ कर्मों का बल, पवित्रता का बल, दुआओं का बल इकट्ठा करना होगा। जब तक हमारे पास ये 5 प्रकार के बल नहीं है, तब तक मैं पुण्य आत्मा, मैं श्रेष्ठ कर्मों के खजाने को इकट्ठा करने वाली आत्मा बन नहीं सकती हूँ। तो प्राण प्यारे बाप दादा ने हम सबके अंदर ऊंची ऊंची स्मृतियाँ जागृत करके, मुझे याद आता है
यज्ञ जब स्थापन हुआ, जब सेकंड बाबा सेवा के अंदर आए, तो उस सेवा के अंदर पास विथ ऑनर होना है, विजयी रत्न बनना है, इस बात के ऊपर बाबा का ध्यान बहुत रहता था। और बाबा का ध्यान रहता, बाबा वो ध्यान हम सब के अंदर खिंचवाते थे कि हमें पास विथ ऑनर होना है, हमें विजेता बनना है, मुझे कर्म इंद्रिया जीत बनना है, क्योंकि बाबा ने हमारे सामने एक सुंदर लक्ष्य रख दिया था जो ब्रह्मा बाबा के नैनों में भी बसता था और हम सब के नैनों में भी बसता था कि हमें जीवन मुक्त लक्ष्मी नारायण के समान बनना है, जो सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, सर्व शक्तियों से सर्व गुणों से संपन्न आत्मा है। हमें ऐसा बनना है या उस वंशावली के अंदर आना है, तो हमें क्या करना होगा? पास विथ ऑनर बनना होगा। ये सर्टिफिकेट बाबा से लेना होगा। तो मैं क्या बताऊं, जब ये बात हमारी बुद्धि के अंदर अंकित हो गई, हमने दिल से स्वीकार कर लिया, तो लगन इतनी बढ़ जाती है, जो संसार क्या है, कैसा है, संसार का दृष्टिकोण कैसा है, उसका भी अनुभव नहीं होता। एक ही बात अनुभव में होती है, मुझे तो संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। और वो मैं कैसे बन सकती हूँ? जब स्व के ऊपर, स्व के शक्ति से, स्व के स्वरूप में स्थित होंगी, सर्व के कर्म इंद्रियों पर मेरा राज्य होगा, तब मैं प्रकृति के द्वारा आई हुई परिस्थितियाँ, शरीर के द्वारा आई हुई परिस्थितियाँ, समाज के द्वारा आई हुई परिस्थितियाँ, कोई भी प्रकार की परिस्थितियाँ का मैं बहुत दृढ़ता से सामना करके विजेता बन सकती हूँ। ऐसा लक्ष्य रहता था हम लोगों का। मैंने देखा हमारी दादियों का लक्ष्य, जो दादियाँ आज बड़े बड़े परिवारों को छोड़ करके इस मैदान के अंदर आई, उनके लिए कितनी विकट परिस्थितियाँ सेवा में करते करते आई, परंतु उन विकट परिस्थितियों के सामने भी वो अचल रही, अडोल रही और परिस्थितियों के ऊपर अपने दृढ़ संकल्पों से और अपने त्याग तप से और अपनी दृढ़ता से निश्चय की नींव को मजबूत करते हुए उन सारी परिस्थितियों को ऐसे सहज रीति से पार करती रही। हमने अपने नेत्रों से देखा। प्राण प्यारे बाप दादा ब्रह्मा बाबा के सामने कितनी परिस्थितियाँ आई होंगी, कितनी विकट परिस्थितियाँ आई होंगी, कितनों ने साथ छोड़ दिया होगा, कितनों ने मम्मा की जैसी, मम्मा जो बाबा का राइट हैंड थी, वो चली गई और उनके सामने और भी बहुत अनेक परिस्थितियाँ आई, बहुत उतार चढ़ाव आए, परंतु बाबा ने उन सब परिस्थितियों को एक अपने शुद्ध संकल्प से और दृढ़ संकल्प से, त्याग तपस्या के आधार से उन परिस्थितियों को ऐसे पार कर दिया और कहा नथिंग न्यू। बाबा के मुख से एक ही शब्द निकलता था, कोई भी घटना होती थी हम सोच में पड़ जाते थे कि देखते अब बाबा क्या कहता है, बाबा की स्थिति क्या होती है, परंतु बाबा मुस्कुराते हुए यही बोल देते, नथिंग न्यू, ड्रामा हो गया, ड्रामा में ऐसा ही होना था। अब बताइए, आज जिस बाप को हमने अपना बनाया, जिसके कदमों में हमने कदम रखे, क्या थोड़ा झांक करके देखिए, थोड़ा अंदर मन में जा करके देखिए कि हमारे अंदर वो शक्ति है जो हमारे सामने छोटी मोटी
कोई भी परिस्थिति आ जाए और हमारे मुख से क्या शब्द निकले? नथिंग न्यू। ड्रामा में हो गया और हंसते हंसते हमने उसको स्वीकार कर लिया। उसके लिए हमें अपने अंदर अपनी श्रेष्ठ कर्मों का खजाना, पुण्य का खाता जमा करना ही होगा। अब मैंने देखा, मेरा अनुभव ये कहता है कि जितना जितना हम बाबा की लगन में मगन रहते हैं, सच्चे प्रेम की धारा अपने अंदर प्रवाहित करती हैं, तो प्रेम ही जीवन की असली सार्थकता है। जहाँ प्रेम है वहाँ सब कुछ मिल जाता है। आज कहाँ इतना एंटी प्रोपोगंडा हिप्नोटाइज करती हैं, ब्रह्मा कुमारी ईसाई धर्म का प्रचार करती हैं, और कहाँ आज धीरे धीरे एक शुद्ध संकल्प ले प्रेम की धारा प्रवाहित करते हुए और सबको साथ लेकर के चलते हुए और त्याग तपस्या के आधार से कितना भारी परिवर्तन आ गया हमारे देखते ही देखते। इस परिवर्तन को देखते देखते यही विचार आता है कि अपनी सोच को बदलो, अपने स्वभाव को बदलो, अपने संस्कारों को बदलो, अपने दृष्टिकोण को बदलो। जब तक हमारी सोच नहीं बदली, हमारा स्वभाव नहीं बदला, हमारे संस्कारों में परिवर्तन नहीं आया और हमारा दृष्टिकोण उज्जवल नहीं बना, सकारात्मक चिंतन की धारा को हमने अगर प्रवाहित नहीं किया, तो फिर परिवर्तन होना बहुत, परिस्थितियों के ऊपर विजेता बनना बहुत मुश्किल काम है। अगर हम चाहते हैं ये सारी परिस्थितियाँ सहज ही सहज में पार करती जाऊं, जैसे हमने अनुभव किए, जैसे दादियों ने अनुभव किए, जैसे बाबा ने अनुभव किया, मम्मा ने अनुभव किया, वैसे ही सहज पास करते जाऊं, वो तभी पास ऑन कर सकती हूँ जब मेरी मनोस्थिति सशक्त होगी, उज्जवल होगी, अंधकार से प्रकाश की ओर चलते चलेंगे। सदा अपने आप को प्रकाश स्तंभ समझना चाहिए, लाइट हाउस समझना चाहिए। बाबा ने मानसिक स्थिति को उज्जवल बनाने के लिए एक बहुत सुंदर बात हमारे दिमागों के अंदर अंकित कर दी, बच्चे तुम लाइट हाउस हो, लाइट हो, माइट हो, डिवाइन इनसाइड हो। आप देखेंगे जितना हमारे अंदर ये शुद्ध समृद्धि जागृत रहती है कि मैं लाइट हूँ, मैं माइट हूँ, मैं डिवाइन इनसाइट हूँ, मैं पूज्य हूँ, मैं पूर्वज हूँ, मैं देव आत्मा हूँ, मैं विश्व को परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ। तो बताइए फिर परिवर्तन परिस्थिति ठहर सकेगी? परिस्थितियाँ वहाँ ठहरती हैं जहाँ हम अपने आप में होपलेस हो जाते हैं ना। तो बाबा ने कहा कभी होपलेस नहीं बनो, होपफुल को बनो, और सदा ये याद रखो खुदा मेरा दोस्त है, मैं खुदा का दोस्त हूँ, है ना। सच्ची दोस्ती उसके साथ निभाइए और उनसे अंतर मन से में जाकर बातचीत करिए, रूह रूहान करिए, तो फिर देखिए आपको नए नए रास्ते, नया नया मार्ग, नया नया सुझाव, नई नई तरीका मिलता जाएगा कैसे परिस्थितियों को पार करते हुए हाई जंप लगाना है। क्योंकि जब तक हाई जंप नहीं लगाया, जब तक अपनी मनोस्थिति को इतना सशक्त नहीं बनाया, तब तक हम यही बोलते रहेंगे क्या करें, कैसे करें। बाबा कहता है क्या करें, कैसे करें, ऐसा नहीं बोलो। मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, मैं किस लिए हूँ। तीन बातें याद रखो, मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, मैं किस लिए हूँ। जब ये बातें तीन याद रहेगी
तो क्या होगा? मैं कौन हूँ? मेरा बैकबोन कौन है? सर्वशक्तिवान परमात्मा, जो बीज रूप है, जो सर्वज्ञ है, जो सर्व विभूतियों का मालिक है, जो वरदाता है, वो मेरा बैकबोन है। मैं उसकी हूँ, वो मेरा है। तो उससे क्या होगा? हमारे इंटरनल पावर अपने आप आती जाएगी, जिससे हम हर परिस्थिति को हंसते हंसते पार कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रेम का होना बहुत ज़रूरी है। इस पर मैं आपको एक प्रसंग सुनाना चाहती हूँ। एक माता घर से बाहर निकली तो उसने देखा घर के बाहर 3 बूढ़े बैठे हैं। तो वो बूढ़े वो साधु लिबास में थे। तो वो माता बूढ़ों को देख कर बोलती है, महात्मा जन आप आइए, हमारे घर को पवित्र कीजिए। तो वो बोलते हैं कि हम किसी के घर में ऐसे नहीं जाते हैं। जाओ पहले घर में जाके देख के आओ, तुम्हारा घर का मालिक, बाल बच्चे सब घर में बैठे हैं। तो वो घर जाती है और घर जा कर के देखती है कि मालिक भी बैठा है, बाल बच्चे भी हैं, सब कुशल पूर्वक है। फिर वो आती है, महाराज चलिए हमारे घर में। तो वो तीनों बोलते हैं, एक है धन, दूसरा है सफलता, तीसरा है प्रेम। अब आप किसको ले जाना चाहती हैं? तो वो कहती है, अच्छा मैं घर से पूछ के आती हूँ कि मैं किसको लेके आऊँ। तो जाती है घर के अंदर, फिर पूछती है, धन आना चाहता है पहले। तो उसका पति बोलता है, धन आ जाए तो सब कुछ आ जाएगा, माला माल हो जाएंगे। पर वो थोड़ी देर के बाद खुद ही बोलती है, अरे भाई धन तो आना जाना है, अगर सफलता आ जाए तो इससे बढ़ के और क्या चीज़ है। सफलता जीवन के अंदर आ जाए, जहाँ पाँव रखे, जहाँ बात करे, वहाँ सफलता ही सफलता हो। परंतु उनकी बहू थोड़ा ज़्यादा समझदार थी। वो कहती है, अम्मा जी अगर प्रेम आ जाए तो सबसे अच्छा है, जहाँ प्रेम है वहाँ सब कुछ है। तो वो जब बाहर गई तो वो बोलती है, सबसे पहले प्रेम आए, और प्रेम के साथ, प्रेम अकेला नहीं आया, प्रेम के साथ तीनों ही सन्यास महात्मा अंदर जाने लगे। तो वो कहती है, ऐसा क्यों भाई? आप तो कह रहे थे एक एक जाएंगे, कहाँ? जहाँ प्रेम है वहाँ सब कुछ है ना। तो वो अंदर गए और उसके घर में बहुत खुशी आई। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं यही कहना चाहूँगी आज के दिन, प्रेम ही जीवन का असली सौंदर्य है, असली खुशबू है। और परमात्मा पिता के साथ भी प्रेम, सच्चे प्रेम की अग्नि के द्वारा ही हम उनके नज़दीक आ सकते हैं। क्योंकि जहाँ सच्चा प्रेम है, कहा जाता है योगाष्ट अग्नि दग्धो विकर्मा। जहाँ योग है, लगन है, लगन में मगन है, तो वहाँ किसके साथ लगन है? एक के साथ। हाँ, जो सर्वोत्तम है, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वभूतियों का मालिक है, उस एक के साथ हमारी सच्ची लगन की अगन ज्वालामुखी की तरह जलती रहे। तो बताइए, हमारे पास पाप कर्म कहाँ रहेंगे? और हम एक ऐसी पुण्य आत्मा बन जाएंगे जो प्रभु को पसंद है, हमारे बाप दादा को पसंद है ना। बाबा कहता है, बच्चे तुम्हें मेरे से सर्टिफिकेट लेने हैं। अब सच्चा सर्टिफिकेट तो यही है कि हम अपने अंदर प्रेम की लौ को जागृत रखें। उसके साथ साथ एक और बात भी अपने पास बुद्धि के अंदर अंकित करके रखें, जो सोचोगे वो बन जाएंगे, जो सोचोगे वो बन जाएंगे। कई बार हमारे भाई बहन बोलते हैं, दीदी जी ऐसे कैसे हो सकता है,
जो हम सोचेंगे वो ही बन जाएंगे, ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। परंतु मैं आपको अनुभव के आधार से ये बताना चाहती हूँ कि हम जो भी सोचते हैं, अगर हमारे सोच में पवित्रता है, सच्चाई है, सफाई है और सच्ची लगन है, तो हमारे दिल की आवाज़ उस तक पहुंचती है। वो कहता है मैं तुम्हें एक कदम चल तो मैं तेरे 1000 कदम चलूँगा। और आज हम कहते हैं हम तेरे एक कदम में चलते हैं, तेरी श्रीमत का पालन करते हैं, परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, थोड़ा अपने अंतर मन में झांक करके देखिए कितना कितना अंतर मन में जाते हो और कितना उस सच्चे के साथ सच्चे हो करके रहते हो, कितना उसकी श्रीमत का पालन करते हो, कितना उनकी जो ईश्वरीय नियम मर्यादाएं हैं उनके अनुकूल चलते हो। जब तक उनके अनुकूल नहीं चलेंगे, धैर्यता, गंभीरता, समाने की शक्ति हमारे पास नहीं है, तब तक हम उस उज्जवल सशक्त स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते, जिसके कारण, जिसके द्वारा हम सब प्रकार की परिस्थितियों को हंसते हंसते मनोरंजन समझ के खेल खेल में पास कर सके। यज्ञ इतिहास को अगर देखेंगे तो बाबा ने तो खेल खेल में हंसते हंसते सारी परिस्थितियों को पार किया है। मुझे एक सीन याद आता है कि मम्मा अमृतसर में गई हुई थी, वहाँ बहुत बड़ा एक प्रवचन का प्रोग्राम चल रहा था और वहाँ कोई दादी ने कुछ ऐसा, कोई खराब शब्द नहीं था, परंतु ऐसे ही एक शब्द बोल दिया जिसके कारण बहुत हंगामा शुरू हो गया। बहुत लोग ब्रह्मा कुमारी के विपरीत खड़े हो गए और बहुत झगड़ा हो रहा है, जैसे जगदीश भाई, बड़ी बड़ी दादियाँ सब मौजूद थी, सब शांत शांत करने के लिए प्रयास कर रही है, परंतु वो लोग इतने उग्र हो गए थे, उनको शांत करना बहुत मुश्किल था। परंतु क्या हुआ, उनमें से किसी एक को पता लग गया कि इनकी मातेश्वरी जी आई हुई है, तो वो कहने लगे हम तो आपकी मातेश्वरी जी से मिलेंगे, वही समस्या का हल कर सकती है। परंतु मैं भी उसमें थी ना, हम उस बात को कहाँ स्वीकार करते कि भाई मातेश्वरी जी को वो डायरेक्ट जाकर के मिले, है ना। जगदीश भाई थे, बड़ी बड़ी दादियाँ थी, तो नहीं माना उनका, परंतु फिर भी उन्होंने बहुत जिद लगाया और वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो फिर ये बात तय हुई कि आप ऐसे 2-3 जाएं, मातेश्वरी से सबले मिल के आओ। तो उनमें से जो 2-3 अच्छे समझदार व्यक्ति थे उनको ऊपर भेजा गया और वो गए मातेश्वरी जी के पास, और मातेश्वरी जी वहाँ अपना आसन के ऊपर बैठी हैं और समाधि अवस्था में है और बड़े प्यार से बोलती है, आओ बच्चे आओ। एक कुमारी बड़े बड़े बुजुर्ग भाइयों को बोलती है, आओ बच्चे आओ। तो पहले तो वो शब्द सुन करके ही शांत हो गए और वो देखते अभी क्या होता है, और वो देखते देखते बहुत शांत। मम्मा की वाइब्रेशन, मम्मा का साकाश देने का तरीका इतना सशक्त था जैसे उनकी बुद्धि को ताला ही लग गया। वो कुछ नहीं बोले और वो जो एक बहुत शक्तिशाली वातावरण था, उस वातावरण के अंदर वो ऐसे खो गए। उनको काफ़ी टाइम लग गया उधर बैठे बैठे और वो कुछ नहीं बोले उनके आगे। और फिर थोड़ी देर के बाद वो नीचे उतर गए। जब नीचे उतर करके
वो लोगों को बोलते हैं कमाल है भाई, इनकी मम्मा तो एक बहुत बड़ी शक्ति है, दुर्गा है ना। तो लोग कहने लगे अरे लगता है कि आपको जादू लग गया है, चलो यहाँ से तुम भी जादू में आ गए। ब्रह्मा कुमारियों का जादू समय बहुत मशहूर था, समझा। तो आज आप देखेंगे वो जादू वादू सब भाग गए हैं। आज क्या कहते हैं कि अगर डिप्रेशन है, दुख अशांति है, तो जाओ ब्रह्मा कुमारी के पास। देखिए कितना बड़ा परिवर्तन। ये परिवर्तन किस आधार से हुआ? स्व की स्थिति के आधार से हुआ। स्व की स्थिति इतनी समर्थ, इतनी श्रेष्ठ और इतनी शक्तिशाली हो जो सेकंड में वातावरण को परिवर्तन कर दे। हमने अपने जीवन के अंदर भी देखा कि क्या बड़ी बड़ी परिस्थितियां आई होंगी, कितना उग्र रूप धारण किया होगा जब ये जीवन, एक अच्छे परिवारों की लड़कियां जब ये जीवन अपनाती हैं तो इतना सहज नहीं अपना सकती। उनके सामने क्या क्या हुआ होगा, कैसा कैसा हुआ होगा। एक टाइम तो लग रहा है बहुत बड़ा तूफान आ गया, पता नहीं क्या होगा, पर दूसरे सेकंड ये अनुभव होता नथिंग न्यू, कुछ नहीं हुआ ना। ये कितनी बड़ी बात है ना, कुछ नहीं हुआ, सब सामान्य है। तो ऐसा कैसे हुआ? ऐसा कैसे हुआ? निश्चय के बेड़े पार है। जहाँ निश्चय की नींव मजबूत है, गहराइयों तक है, वहाँ सफलता ही सफलता है। इसलिए सदा अपने अंदर ये निश्चय रखो, मैं कौन हूँ? मैं महावीर हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ। मुझे तो एक शब्द बहुत प्रिय लगता है, शुरू में ही जब से ज्ञान में आए इस शब्द की स्मृति रहती है कि मैं शिव शक्ति हूँ। और मैं शिव को चैलेंज भी करती हूँ, तू मेरे बिना कुछ नहीं है, मैं तेरे बिना कुछ नहीं। तो जब ये चैलेंज हम उसको करते हैं तो वो बंदायमान है। लौकिक में भी आप देखेंगे जब हम बड़े प्यार से, बड़े सत्कार से, बड़े शुद्ध व्यवहार से उन अपना बना करके किसी को चलते हैं तो वो भी उसके ऊपर निछावर हो जाता है। तो हमने किसको अपना दोस्त बनाया, किसको अपना साथी और सारथी बनाया? एक भोले भंडारी को, एक शिव कल्याणकारी को, जिसको हम भक्ति काल में लोग बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव ही कल्याणकारी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम भारतीय हैं। भारतीय होने के नाते से भारतीय संस्कृति भी हमारे रोम रोम के अंदर है, उस मिट्टी के अंदर हम पैदा हुए हैं। और मंदिरों में जाते थे तो क्या बोलते? विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो। आज बाबा ने प्रैक्टिकल में इस बात की ओर हम सबको चलना सिखाया है। इस बात के लिए हमारे अंदर उमंग उत्साह के बीज बोए हैं। हमारे अंदर सदा ये स्मृति रहनी चाहिए कि हम ने ये जीवन किस लिए अपनाई? आदि सनातन देवी देवता धर्म जो श्रेष्ठ है, जन है, आर्य जन है, जो सर्वगुण संपन्न सुलकला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, उस सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए हमने ये जीवन प्रभु अर्पित किया है। ये याद रहेगा। अगर ये बात याद रहती है, अर्पणम समर्पणम की भावनाएं जागृत रहती है, तो जीवन अपने आप श्रेष्ठ बनता है। हमने अपने जीवन को उस पिता के आगे समर्पण कर दिया। ये शरीर दे, आज सुना था सवेरे वाणी का हेडलाइन, देश है दे के
सब कुछ समर्पण करो, है ना, बोला था बाबा ने। तो आज स्व को सशक्त बनाने के लिए और सर्व प्रकार की परिस्थितियों पर विजेता बनने के लिए सबसे पहले ये संकल्प होना चाहिए कि ये शरीर प्रभु समर्पण है। ठीक है, सिर्फ भक्ति मार्ग में बोलो नहीं, अब सौंप दिया सब जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है राम, तुम्हारे हाथों में है श्याम। पूरा समर्पित है ये जीवन, पूरा उसके आगे समर्पित है। तो मेरे पास क्या है, मैं उसकी क्या हूँ, ट्रस्टी हूँ। इस शरीर की भी मैं ट्रस्टी हूँ। मेरे पास जो कुछ है मैं उसकी ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टशिप की जगह, ट्रस्टशिप में सच्चाई है, सफाई है, ईमानदारी है, उस जैसा महान ट्रस्टी कोई हो नहीं सकता। और उस महान ट्रस्टी के आगे ईश्वर पिता भी, उसका वायदा है, तू एक कदम चल तो मैं तेरे 1000 कदम चलूँगा। आज कभी कभी मैं सोचती हूँ संस्था का रूप देखकर, इस संस्था को वर्तमान समय, बाबा को अव्यक्त हुए तो बहुत साल हो गए, दादियाँ भी चले गए, इस संस्था को कौन चला रहा है, कौन चला रहा है? एक वो ही चला रहा है। और उसने जो हम सबके सामने नियम मर्यादाएं रखी, उन नियम मर्यादाओं के अनुकूल जिसका जीवन होगा, जो सत्य मार्ग पर चलने वाले होंगे, वो ही इस संस्था को सुचारू रूप से चला सकते हैं। और आज आप देखेंगे कितना बड़ा संगठन को इकट्ठा करना और एक क्लास के अंदर बैठ करके, एक साथ बैठ करके, कंधे से कंधा मिला करके बैठ करके कार्य को चलाना, ये साधारण बात नहीं है। विश्व के अंदर एक एक जो आदि सनातन धर्म की स्थापना करने का संकल्प लेके आया है धरती पर स्वर्ग बनाने का, वो ही कर सकता है। या जिन्होंने उनको अपने जीवन के अंदर अपनाया है वो ही कर सकते हैं, और दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मुझे याद आता है जब हम शुरू में प्रदर्शनियाँ करते थे तो आर्य समाज के लोग, बड़े बड़े आनंद स्वामी जैसे भी कहा करते थे कि आप लोगों के एक इशारे से लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हम पैसा देकर के भी लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं कामकाज कराने के लिए, कोई हमारे नज़दीक नहीं आता। तो आप लोग क्या ऐसी गुट्टी पिलाते हो? तो हम कहते थे हम कोई गुट्टी नहीं पिलाते, हम धर्म की रक्षा करना सिखाते हैं, सद्भाव और सद्भावनाओं के बीज बोते हैं, संकल्पों में शुद्धि लाते हैं, क्योंकि जितना संकल्पों की शुद्धि होगी उतना जल्दी परिवर्तन होगा। जहाँ संकल्पों की शुद्धि नहीं, सहनशीलता और गंभीरता, धैर्यता नहीं, वहाँ परिवर्तन भी सहज नहीं हो सकता। इस पर मैं एक छोटा सा प्रसंग आपको सुनाना चाहूँगी। जो सोचोगे सो बन जाओगे ना। एक सन्यासी बूढ़ा सड़क के किनारे पर बैठा हुआ बोलता रहता, जो सोचोगे सो बन जाओगे, जो सोचोगे सो बन जाओगे। तो लोग समझने लगे इसका दिमाग थोड़ा ठीक नहीं है, कैसे जो सोचेंगे वो बन जाएंगे, ये कभी हो सकता है? ये नहीं हो सकता। तो एक जवान लड़का था, उसको बड़ा ये आया, ये बुढ़ा सारा दिन बोलता रहता है जो सोचोगे सो बन जाओगे, तो चलो आज इसके पास चलते हैं। गया उसके पास, कहा महाराज आप क्या बोलते रहते हो जो सोचोगे सो बन जाओगे? कहा ठीक ही तो बोलता हूँ, जो सोचोगे सो बन जाओगे, तो आप बन सकते हो, अब सोच लो क्या सोचना है। अब वो जवान के पास ना तो कोई पैसा था ना कुछ था, खाली हाथ था, पर उसने सोच करके एक शब्द बोल दिया,
मैं हीरो का व्यापारी बनना चाहता हूँ। कहा तथास्तु, तुम बन जाओगे। उसने कहा मेरे पास तो कुछ पैसा नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई तरीका नहीं है, मैं कैसे बन जाऊंगा। कहा नहीं, तुम बन जाओगे। कहा क्या तरीका है। कहा राइट हैंड दो। राइट हैंड के ऊपर लिख दिया समय। कहा लेफ्ट हैंड दो, उस पर लिख दिया धैर्य। जाओ, तुम हीरो के व्यापारी बन जाओगे। अब वो लड़का बेचारा सोचने लगा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, अब मैं कैसे बनूंगा। फिर काफ़ी सोच करने के बाद उसने क्या किया, हीरो के व्यापारी के यहाँ नौकरी करनी शुरू कर दी। अब नौकरी के अंदर तो आपको पता ही है कि कितने उतार चढ़ाव आते हैं, कितनी बातें नीचे ऊपर आती है, कितनी गालियाँ भी सुननी पड़ती है बेचारे जो छोटे छोटे लोग उनके आगे काम करते हैं, क्योंकि वहाँ कोई व्यवहार शुद्धि तो होती नहीं है ना। परंतु वो लड़के ने एक दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे यहाँ रह करके सब कुछ सीखना है। सहनशीलता को धारण करते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धैर्यता में रहकर, गंभीरता में रहकर वो सब कुछ सहन करते हुए अपना कार्य करता जाता है। और अच्छी तरह से जब उसने उस कला को सीख लिया और कुछ नौकरी करते हुए पैसे भी उसने संचय कर लिए, तो क्या किया होगा, उसने हीरो की दुकान खोल दी और वो एक दिन अव्वल नंबर का हीरो का व्यापारी बन गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बाबा ने हमारे सामने एक लक्ष्य दिया है देवात्मा बनने का, है ना, दिया लक्ष्य, है ना। तो हम सब उसकी वंशावली के अंदर आए। उसके लिए अपने आप को साक्षी होकर देखते रहना चाहिए, चेक एंड चेंज करते रहना चाहिए कि हम कैसे उस सतो प्रधान स्थिति में अपने आप को स्थित कर सके, शांत और शीतल कैसे बन सके, कर्मातीत स्थिति को कैसे प्राप्त करें, कर्म बंधनों से अपने आप को कैसे मुक्त करते जाएं, जिससे ही हमने ब्रह्मा बाबा को देखा कि इतना सब कारोबार चलाते हुए भी बाबा के अंदर ये बात अच्छी तरह से बैठी हुई थी कि मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे कर्मातीत बनना है, मुझे सर्व कर्मबंधनों से न्यारा और प्यारा बनना है। तो मेरे भाई बहनों, अगर हम ये अपने साथ यही शुद्ध संकल्प करके चलें तो क्या भी संसार में हो जाएगा, पर आपका कुछ खराब नहीं जाएगा। आपकी चढ़ती कला, बाबा ने नाम भी हम बच्चों को एक दे दिया। लोग भगवान को कहते हैं तू है चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वदा भला, और भगवान हमें कहता है तू है चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वदा भला। तो चढ़ती कला की क्या निशानी है, हा? जो हर बात में A1 हो, है ना, शास्त्र गुणों में भी, योग में भी, ज्ञान में भी, शक्तियों में भी, सब तरह से सोर्स ऑफ इनकम, ये हमारी इनकम है, इससे ही हमें सशक्त बनना है, जिससे हम बन सकते हैं। हमने अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि हमारे को मैं समझती हूँ 70 वर्ष हो गए इस ज्ञान मार्ग में चलते हुए, है ना, और इसके अंदर यही बात सामने रखकर कि बाबा हमेशा यही कहता था पास विथ ऑनर होना है, तो हमें नंबर 1 में आना है, पास विथ ऑनर होना है, और मैं शिव की शक्ति हूँ। तो 2-4 ऐसी बातें आज भी चलते चलते कई ऐसी बातें आती है, थोड़ी सी मुरझाहट आने लगती है, तो उस समय याद आ जाता है, अरे हम तो पूर्वज हैं, पूज्य हैं, देवात्मा है, इष्ट हैं, विश्व के परिवर्तक है, हमारे पास ये उदासी और बातें कहाँ से आई, है ना, वो अपने आप भाग जाएंगी, परिस्थितियाँ अपने आप भाग जाएंगी। तो इसलिए
अपनी मनोस्थिति को सशक्त बनाने, उज्जवल और श्रेष्ठ महान बनाने के लिए एक ही उपाय है, अपने संकल्पों की शुद्धि और ऊंची ऊंची स्मृतियों में सदा विचरण करो। मनन चिंतन करते करते अपने संस्कारों को ऐसा बनाओ, क्योंकि संस्कारों से ही संसार बनता है। जैसे आपके संस्कार होंगे वैसा आपका संसार होगा। और हम एक ऐसे संसार के निर्माता हैं जहाँ पर दूध घी की नदियाँ बहती हैं, हरियाली ही हरियाली है, मंगलकारी भावनाएं हैं, है ना। ऐसे संसार के निर्माता है, तो निर्माता की शक्ति कितनी बड़ी होनी चाहिए, है ना। तो इसलिए सदा ऊंची ऊंची स्मृतियों में मनन चिंतन करते हुए अपनी स्व की स्थिति को इतना सर्वोत्तम बना लो जो परिस्थिति आपके सामने ठहर न सके। यही मेरी आप सबके लिए शुभकामना और शुभकामना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।